CAN कैन। तो कैन प्रोटोकॉल के हमारे व्हाट्सएप ग्रुप चलते हैं। अभी हमारा 22nd ग्रुप चल रहा है और जिसको भी ज्वाइन करना है वो अभी 23rd ग्रुप खुलने वाला है, उसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं एक बच्चे से। इसका नाम है मेधाशी प्रिया, 8 साल की बेबी है और ये बिहार से है। मार्च में इन लोगों ने हमारा कैन प्रोटोकॉल ज्वाइन किया था और 16th कैन ग्रुप में है ये, व्हाट्सएप ग्रुप में। हर ग्रुप में हमारे 250 से 300 बच्चे रहते हैं। तो इनके हिसाब से बच्चे में क्या क्या इम्प्रूवमेंट है, हम इन्हीं से पूछते हैं कि जब इन लोगों ने आपका हमारा ग्रुप ज्वाइन करा था और आज कुछ ही महीनों में आपको कितना इम्प्रूवमेंट है, आपको क्या उम्मीद है हमारे कैन प्रोटोकॉल से, और आप और बच्चों को जो इस बीमारी से जूझ रहे हैं अगर उनको आप कोई मैसेज देना चाहते हैं तो प्लीज जरूर दीजिएगा हमारे ग्रुप के बारे में। मैम ये मेधाश्री प्रिया है। हम लोग ग्रुप 16 में ज्वाइन किए थे मार्च के महीने में, और हम लोग बिहार के दरभंगा जिले से बिलोंग करते हैं। तो बताइए आगे, आपने जब ग्रुप ज्वाइन करा बच्चे को क्या परेशानियां थी और क्या क्या इम्प्रूवमेंट? परेशानी यही थी मैम, 3 साल तक ये ठीक था। हम लोगों ने जो वैक्सीन डलवाया इसको, वो लगभग 2 लाख रुपए के आसपास वैक्सीन डलवाया हम लोगों ने। 3 साल तक ये मतलब 6 महीना की थी तब से बोलती थी, जैसे मम्मी पापा बाबा ये सब 6 महीने में ही बोलने लगी थी। जब से जैसे जैसे वैक्सीन चलता गया इसको, ये 3 साल बाद इसको ऑटिज्म का हो गया। इसको जैसे हमने नीम थेरेपी शुरू किया इसका, तो पहले सोती नहीं थी, 2-2 बजे 3-3 बजे रात में ऊपर ऐसे ही देखते रहती थी। नीम थेरेपी किया तो दूसरे दिन से ही मतलब टाइम से सोने लगी, 9:30 बजे सो जाती थी, 5 बजे उठ जाती थी। पहला इम्प्रूवमेंट ये हुआ था। जैसे मम्मी कौन है पापा कौन है उसको बुलाते रहिए, वो नहीं ध्यान देती थी बात पे। अब वो चीज नहीं है, तो बुलाते हैं तो आ जाती है। जैसे उसको बाथरूम जाना है तो बोल देते हैं कि बाथरूम चल जाओ, तो खुद से चल जाती है, फिर निकलती है, गेट भी लगा देती है। मतलब कुछ भी सिखा देते हैं तो अब सीखती है, पहले ये सब नहीं सीखती थी। मतलब जो हम बोलते थे वो समझना नहीं चाहती थी, समझती ही नहीं थी किसी भी हालत में। लेकिन आप कुछ भी बता देते हैं, जैसे प्रणाम करो तो प्रणाम करती है, बोल देते हैं पैर छू के करो तो पैर छू के करती है। ये सब इम्प्रूवमेंट हुआ है इसके अंदर। कैन प्रोटोकॉल हम लोग फॉलो कर रहे हैं, जैसे आपने गाइडलाइन दिया था वैसे ही हम लोग चल रहे हैं। बीच में डिसकंटिन्यू हो गया था, शादी था घर में, लेकिन अभी हम लोग चल रहे हैं कैन प्रोटोकॉल से। तो क्या क्या चीजें आप यूज करते हैं कैन प्रोटोकॉल में, थोड़ा बताएंगे कैन डेली प्रोटोकॉल रूटीन में? ना मैम, ये अभी थोड़ा बहुत, पहले तो चबाती नहीं थी, अब थोड़ा बहुत देते हैं कुछ कुछ खाने के लिए। तो इससे इधर इधर गाल से गाल में करते रहती है, मतलब चबाने मुंह चलाती है अब थोड़ा थोड़ा। पहले नहीं चबाती थी। तो जैसे हम कैन प्रोटोकॉल में सुबह में इसको ले जाते थे वॉक पे, वहां से नीम का पत्ता तोड़ के लाते थे, जो ऊपर में नया पत्ता रहता था उसको देते थे, उसको तोड़ करके पिला देते थे। उसके बाद फिर ये ब्रेकफास्ट में करती थी, आपको नारियल सेब और जो 3-4 तरह के फल था वो सब दे करके उसको ग्राइंड करके उसको खिला देती थी। फिर 12-1 बजे के आसपास उसको ये दिया जाता था, अमली देते थे। फिर जो पका हुआ खाना है, मतलब रोटी चावल नहीं देते थे, अमली का ही, मतलब ये फॉक्सटेल मिलेट हम लिए हुए हैं, तो उसका खिचड़ी बन जाता था इसके लिए। तो यही चलता था मैम, रात में भी वही फॉक्सटेल मिलेट का खिचड़ी ये सब खाते थे। तो आपको क्या उम्मीद है कि कितने दिन में बच्चा पूरी तरह से स्वस्थ हो जाएगा? मैम उम्मीद है कि मतलब जिस हिसाब से हम लोग कर रहे हैं कि 2-3 महीने में स्वस्थ हो जाएगा। मतलब अभी जैसे ये इसकी माँ अगर इसको डांट देती है तो मतलब गुस्सा से नहीं होता है कुछ भी बोलना, तो वो मतलब बोलने लगती है कुछ भी। पहले ये सब भी नहीं बोलती थी, मतलब डांटा तो बस रोना है, बस बोलना नहीं है। लेकिन अभी गुस्से से कुछ ना कुछ बोलने लगती है एकदम तेजी में। तो आप और लोगों को कुछ मैसेज देना चाहते हैं जिनके बच्चे, जिनके घरों में इस तरह की बीमारियां हैं, कि उनको हमारा ग्रुप ज्वाइन करना चाहिए और यहाँ पर कोई पैसा चार्ज नहीं किया जाता आपसे? कोई मैसेज आखिरी देना चाहते हैं तो आप दे सकते मैसेज हैं। तो देना चाहेंगे। पहला मैसेज तो यही है मैम, बड़ा बड़ा प्राइवेट नर्सिंग होम है, एशियाफेम डॉक्टर के यहाँ से डिलीवरी इशू होता है, फिर बड़ा लिस्ट मिल जाता है वैक्सीनेशन का। सबसे पहला चीज इसको आप स्टॉप कर दीजिए। वो कौन सा वैक्सीन डाल रहे हैं, एक्सपायरी वैक्सीन डाल रहे हैं कि क्या डाल रहे हैं, वो आपको नहीं दिखाते हैं। आप बच्चे को लेके जाइए, अपना सिरिंज में लेते हैं, वो डाल देते हैं। पूछिए तो वो बताने के लिए तैयार नहीं। पहला चीज तो ये है। दूसरा चीज है, कैन प्रोटोकॉल फॉलो करने से बहुत सारा उम्मीद जगह है। जैसे डॉक्टर BRC सर हैं, आप हैं मैम, आप लोग को देखते हैं तो एकदम हम लोग खुद मोटिवेट होते हैं कि नहीं करना है। कैन प्रोटोकॉल फॉलो करने से बहुत सारा
ये जो भी प्रॉब्लम था इसमें मतलब 50% कम हुआ है, 50% इसका हाइपर एक्टिविटी ये सब कम हुआ। थैंक यू बहुत बहुत हम लोगों से बात करने के लिए। और मैं यही बताना चाहती हूँ कि धीरे धीरे सारे सिम्टम्स चले जाते हैं। पहले बच्चों का स्लीपिंग पैटर्न ठीक होता है, फिर उनकी अंडरस्टैंडिंग आती है, और 3-4 महीने में ही बच्चों की स्पीच वापस आ जाती है। हाँ, हमारा जैसे मैंने इसमें था कि पहले बोलते थे कि पापा बोलो तो नहीं बोलती थी, कितना भी बोलने नहीं बोलती थी, लेकिन अभी यह है कि 10 बार 12 बार अगर बोलते हैं कि बोलो पापा पापा, तो शर्माने लगती है, लेकिन धीरे से बोलती है पापा। हाँ, तो और बहुत जल्दी इसकी स्पीच भी वापस आ जाएगी। तो मैं सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि जिनके घरों में भी ऐसे बच्चे हैं, वो हमारा क्योर ऑटिज्म नाउ डॉक्टर BRC की एक किताब है वो खरीदें, उसमें कूपन कोड है, वो हमको मैसेज करिए और फ्री में आपको हमारे इस व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन किया जाएगा, जो 1 महीने की पूरी सर्विस है, बिल्कुल फ्री है। थैंक यू सो मच।